हेलो एवरीवन, CGL 22 के प्री के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। क्वेश्चन करेंगे मैथ के जो एग्जाम में टीयर 1 में पूछे गए हैं वही वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। यानी नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, यानी पहले 5 था तो अब हो गया 4। ठीक है, अब मान के चलो 5 से कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। ठीक है, 5 से कम हुआ 1, 4, तो 4 से 5 बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, वो बोलोगे 1 बढ़ाना होगा। यानी उतना पहले भी है 5 था और अब 4 है, तो 4 से 5 करने के लिए 1 बढ़ाना होगा। 1 किस पे बढ़ाना होगा, 4 पे बढ़ाना होगा। तो कितना परसेंटेज बढ़ाना होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे तो 25% आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, मैं विक्रय मूल्य को मान लेता हूँ SP को 100। ठीक है, 100 क्यों माना है, क्योंकि CP निकालना आसान होगा मेरे लिए। तो CP कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब लाभ कितना हो रहा होगा, 72 का खरीदा है, 100 में बेच रहा है तो 28 का लाभ हो रहा होगा। 28 का लाभ हो रहा है, तो 28 72 का कितना परसेंटेज है ऐसे पूछ रहा है। तो 28 का 72 का कितना परसेंटेज है, 100 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2800/72 आ जाएगा। काटा पीटी करोगे 350/9 आएगा। 9 3 27, 8 9 8 72, 38 पॉइंट समथिंग, जो ऑप्शन नंबर 2 में ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट फल की दुकान पर 2500। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, एक पाई चार्ट फल की दुकान पर 2500 किलोग्राम फलों में से विभिन्न फलों पर के प्रतिशतवार वजन को दर्शाता है। फलों की दुकान पर केले और संतरे के वजन में क्या अंतर है। देखो, केले और संतरे देखेंगे हम, केले 15% है और संतरे 11% है, 4% का अंतर है। तो 2500 का 4% निकालना है हमको, यानी 2500 गुना 4/100 निकालना है हमको। 2 0 से 2 0 का 25 गुना 4 100 kg आंसर है। तो 100 kg कहीं ऑप्शन में है क्या, इस ऑप्शन में छुपा हुआ है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, cos x माइनस √3/2 sin x, √3 sin x पूरे का बटे में 2, यानी cos x बटे 2 लिख देंगे। इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ ना, आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। √3/2 sin x, और क्या लिख सकता हूँ इसको, cos x गुना 1/2 माइनस √3/2 गुना sin x। ठीक है, अब यहाँ cos x और cos 1/2 का मान cos 60 होता है ना, cos 60 को मैं π/3 लिखूंगा यहाँ पे। √3/2 किसका, sin π/3 का मान होता है ना, तो ये sin π/3 हो गया इंटू sin x। ठीक है, cos a माइनस cos a cos b माइनस sin b किसका होता है, cos a प्लस b का मान होता है। cos a यानी cos x प्लस b कितना, π/3, तो cos x प्लस π/3 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए एकदम। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक LC 120 है और संख्या 3 8 के अनुपात में है। तो हम सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है, बोलोगे 24 होता है। ठीक है, क्योंकि 24 नहीं, कितना है एलसीएम 120, यानी 1 का मान कितना है, 5 है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो दोनों संख्या को योग पूछ रहा है, यानी 15 + 40 का मान पूछ रहा है। 15 + 40 तो 55 होता है। 55 ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि PAB एक छेदक रेखा है तो वृत्त को A और B पर काटता है। PT से P खींची गई स्पर्शरेखा है तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक वृत्त है, P एक बिंदु है, P से एक छेदक रेखा PAB। ठीक है, ये T स्पर्शरेखा, ये PT। ठीक है, PT की लंबाई पता करनी है। PA की लंबाई 3 है, AB की लंबाई 9 है। तो आपको पता होगा, एक क्या पता होगा, एक फॉर्मूला पता होगा, PA गुना PB बराबर PT²। PA का मान 3, PB का मान 9 और 3 12 है, PT का मान PT²। PT² बराबर 36 है, तो PT बराबर क्या 6 होगा क्या, आप बोलोगे हाँ 6 होगा। 6 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 95 गुना 105 का मान क्या है, गुना करना है और कुछ नहीं करना है। यानी 95 गुना 100 प्लस 95 गुना 5, ऐसे कर सकते हैं ना हम, आप बोलो कर सकते हैं। 95 गुना 100 9500, 95 गुना 5 475, 95 और 475 ये हो गया 9975। 9975 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये सही आंसर हो गया। ठीक है,
ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है, ए माइनस बी 45 है, बी माइनस सी 15 है। देखो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के 3 कोण है तो इनका योग 180 डिग्री होगा ना। और बी माइनस सी का मान कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 15 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस 2b बराबर कितना आएगा, आप बोलो 180 और 15 195 डिग्री आएगा। और ए माइनस बी का मान कितना है, ए माइनस बी का मान है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं 2 से गुना कर दूँ पूरे को तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर 45 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, a प्लस 2b बराबर 195 डिग्री और 2a माइनस 2b बराबर 90 डिग्री जोड़ूंगा, 2b कट जाएंगे, 3a हो जाएगा। 3a बराबर कितना हो जाएगा 285 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा 285/3 हो जाएगा। 285/3 का मतलब होता है 95 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है के माइनस के कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 4 टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। देखो ऊपर से मैं के कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, आप बोलोगे √3 होता है, तो ये √3 का स्क्वायर। नीचे 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर ऐसे है ना, √3 का स्क्वायर प्लस बराबर साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, प्लस 10 45 4 माइनस कॉसेक 60 ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, के कॉमन 1 माइनस 3 और ये 1 प्लस 3 बराबर 3/4, ये 12 एलसीएम आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 चौका 48 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, के 1 माइनस 3 माइनस 2/4 48 9 57 में से 16 गए तो कितना 41/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा के बराबर माइनस के 41/6 हो जाएगा। माइनस के 41/6 को सॉल्व करोगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस का 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, एक बेलन लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, तो बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पता करना है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r कितना है 6.3, क्योंकि क्या है r है ना जो h का 3 गुना है 3h, यानी 3 गुना 2.1 यानी 6.3 है ना, गुना 6.3 गुना 2.1 पाई r स्क्वायर h ना, ये कटेगा कितनी बार 9 बार। तो करेंगे इसको सोल्व करेंगे 22 गुना 9/10 गुना 63/10 गुना 21/10। ठीक है ना, सॉल्व करोगे 22 नंबर 198 3 594 और ये कुछ 1 ना, तो पहले इसको गुना कर लेता हूँ मैं। 22 नंबर 198 की 8 कैरी 19 22 19 44 और 19 63 ये 638 हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, 22 नंबर 198 हो गए सीधा सीधा, 22 नंबर 198 फिर गुना करेंगे 63 से और गुना करेंगे 21 से और भाग लगाएंगे 1000 का। 63 से गुना करोगे 63 8 504 होते हैं, कैरी 50 63 थी 189 थी 567 7 5 6 11 ये 617 हो गए 7 कैरी 61 63 एकम 63 और 61 124। अब गुना करेंगे 21 से और भाग देंगे 1000 का, तो ये क्या हो गया 21 चौके 84 कैरी 8 21 7 147 और 8 155 कैरी 15 21 चौके 84 15 99 कैरी 9 21 दूनी 42 9 51 1 कैरी 5 21 1 में 21 और 5 26 यानी 26 100 ये आएगा 2619.5 कहीं ये ऑप्शन में देख रहा है, ये वाला में देख रहा है, इसको काटोगे ना आप तो ये रह जाएगा आपका 1000 से काटना होगा ना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1000 हट जाएगा, यानी 261.954 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें, क्वेश्चनों का आंसर दें। कंपनी के 50 कर्मचारी को औसत वेतन नीचे दिया गया है। देखो 80 और 90, इस 80 और 90 का आधा लेंगे इसमें हम, कितना 170 का आधा 85 थी 255 थी 765। ठीक है,
90 और 100 190, 190 का आधा 95 है 285, और 100 और 110 210 का 210, और ये 105 को 31 करेंगे 3255। ठीक है, 100 200 230 का आधा 115 पंजे 575, 150 और 250, 125 दूनी 250। ठीक है, सबको जोड़ोगे और 9 3 12, 31 12 43, 5 48, 2 50 का भाग लगाओगे। ये क्या हो गया, 5 5 15 20 हो गए, 2 6 8 8 16, 5 23, 16 5 21, 7 28, 5 33, ये 3 33 का 3 कैरी 3 3 7 10 और 2 12 12 और 2 14 5 19, 2 23 का 3 2 और 3 5 5330 हो गए। हटी, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भाग लगाओगे 50 का तो 106 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या 100 और 110 के बीच में क्या वो औसत? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, जोड़ा है, भाग दिया है और कुछ नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधि की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? देखो, व्यापार विश्लेषक ये हैं और बिक्री प्रतिनिधि ये हैं, शामिल होने वाले पूछा है, तो इनको जोड़ेंगे 3 8 10, 3 8 11 और 2 13 और 7 20 का 0 कैरी 2, 2 8 10, 6 16, 7 23, 4 27, 6 33, ये 330 हो गए। ठीक है, अब बिक्री प्रतिनिधि 6 8 14, 4 18 और 2 20, 0 कैरी 2, 2 5 7, 4 11, 3 14, 3 17 और 2 19, ये 190 हो गए। अब पूछा इन दोनों का अंतर कितना है, तो 330 और 190 का अंतर कितना है? आप बोलोगे 140 है। 140 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू करता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। यानी चेन स्नैचर है ना, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे पुलिस वाले की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आप बोलोगे पुलिस वाले की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10। तो ये 500 मीटर की दूरी पर है चोर पुलिस वाले से, तो पुलिस वाला कितनी देर में पकड़ लेगा इसको? आप बोलोगे 500 में 10 का भाग दे दोगे तो 50 सेकंड में पकड़ लेगा। यानी 50 सेकंड जब चोर भागा होगा और 50 सेकंड जब पुलिस वाला भागा होगा तो पकड़ लिया होगा चोर को पुलिस वाले ने। तो 1 सेकंड में 5 मीटर भाग रहा है, तो 50 सेकंड में कितना भागेगा? बोलोगे 50 गुना 5 यानी 250 मीटर भागेगा। 250 मीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 9 और 13 में से प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो? तो आपको पता होगा तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर दो संख्याएं ए और बी, उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? उनका थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो थर्ड प्रोपोर्शन आना चाहिए 18, बी का मान कितना है? 13। 13 में से एक इस घटाओगे, इसका स्क्वायर करोगे, और ए 9 में से एक घटाओगे, इसका स्क्वायर करोगे। स्क्वायर नहीं करना है, इसका यही करना है। 13 में से एक 12, 12 का स्क्वायर करना है। 9 में से एक 8, 12 गुना 12 144 बटे 8, 144 बटे 8 का मान 18। 18 तो क्या घटाया मैंने यार? एक नहीं घटाया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया सीधा सीधा एटेंड ट्रायल मेथड, और दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा मैं एक्स मान लेता हूं इसको, यानी मैंने जो संख्या घटाई है वो एक्स है। क्या है वो संख्या? एक्स है। यानी कि 13 माइनस एक्स बटे 9 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे 9 माइनस एक्स। देखो अब ऐसे गुना करूंगा इसको क्रॉस, तो 18 नंबर 162 माइनस 18 एक्स बराबर 13 गुना 13 करोगे 169 माइनस 26 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 169 है, ये हो गया 7, 18 और 8 26, यहाँ हो गए माइनस 8 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया? 0। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको और लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे x माइनस 7, माइनस के 1 कॉमन लोगे x माइनस 7 बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर 1,7 हो गए। 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से देय है
तो 2 वर्षों में 15,750 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और देखो 2 वर्ष पूरी है और ब्याज दर अर्धवार्षिक है, तो क्या चार छमाही बन जाएंगी क्या, यानी 4 हाफ ईयरली बन जाएंगी क्या, आप बोलोगे हाँ बन जाएंगी। ठीक है, और 20% दर है तो दर कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे 10% बन जाएगी छमाही के लिए। और 10% का 4 छमाही के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी, आप बोलोगे ये होती है 46.41। ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे 10% रेट है और 2 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट होगी 21%, 1 वर्ष के लिए 10%, 2 वर्ष के लिए 21%, 3 वर्ष के लिए 33.1% और 4 वर्ष के लिए 46.41%। आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। याद रखने से क्या फ़ायदा होगा, सीधा आपको ये पता होगी तो आप सीधा लगा दोगे। ठीक है, तो सीधा कैसे लगाएंगे, देखिए आप 15,750 का 46.41% निकालना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 15,750 को 40.41 से मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। ओके, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है 100 से। 15,750 गुना 40.41 बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लूँ, इस पॉइंट को हटा दूँ मैं, तो क्या आएगा ये 0। 1575 को कर लेता हूँ मैं इससे गुना ना, तो 5 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 157। 1575 को 4 से करूँगा तो कितना आएगा 6300। 7 5 4 6 4 5 7 आ जाएगा, ये 7 कैरी आ जाएगा 645। 1575 को करूँगा मैं 6 से 9450 हो जाएगा। ये 5 5 4 9 6 4 10 9 1 10, ये 10,095। 5 कैरी 1009 आ जाएगा। 1575 चौका 6300 और 1009 7309, यानी 7309 ये हो जाएगा। इसमें हम भाग लगाएंगे इसका 4 जीरो बाद का, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 7309.575 है ना, वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इफेक्टिव रेट डायरेक्ट याद होगी तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा, और डायरेक्ट याद नहीं होगी तो मिनटों में आएगा आंसर। 2-3 मिनट भी लग जाएंगे। 2-4 क्वेश्चनों को नुकसान भी हो सकता है, तो नुकसान से बचिए। दी गई अवधि के दौरान औसत निर्यात क्या है, निर्यात ये वाला है, ये कितनी बार है, 5 बार है। सबको जोड़ देंगे, भाग देंगे 5 का, 5 4 9 2 11 की 1 कैरी कितना, आप बोलोगे 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 ना, सॉरी 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 8 9 और 10 19 और 12 31 और 15 46 और 16 62, यानी 62 से 41 हो गया। 62 से 41 हुआ, 62 से 51 होगा। एक बार देख लेते हैं ना, ये 62 से 51 होगा। एक बार देख लेते हैं, 5 4 9 2 11 1 कैरी 1 ना, 1 2 3 1 4 4 8 तो 10 5 15 5 हुआ है ना। 62 से 51, 62 से 51 में भाग देंगे हम किसका, आप बोलोगे 5 का भाग देंगे, तो ये 1250.2 आएगा। जो कहीं ऑप्शन में छुपा होगा वो ये आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर छुपा हुआ है, इसको ढूंढ के निकालो और आंसर बना दो। क्वेश्चन नंबर 17, 8a³ + 27b³ बराबर 16 दिया हुआ है। 2a + 3b बराबर 4 दिया हुआ है, तो 16a की घात 4 + 81b की घात 4 का मान पता करना है। 2a + 3b बराबर 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि 8a³ + 27b³ + 3ab, यानी 3 गुना 2 गुना 3 गुना ab बट a + b, यानी 2a + 3b बराबर 4 का क्यूब, यानी 64। ठीक है, 8a³ + 27b³, 3 दूनी 6 18, हाँ 18 चौका 72, 2a + 3b की जगह रखूँगा मैं 4। ठीक है, इसकी जगह 4 रख देता हूँ यहाँ पे। 3 दूनी 6 3 18 चौका 72, 72ab बराबर 64। ठीक है, और 8a³ + 27b³ की जगह रखूँगा मैं 16। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा, इसकी जगह 16 रखेंगे तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस के 16, यानी ab बराबर क्या हो जाएगा 48, 72 ab बराबर 48, तो ab बराबर 48/72, यानी 2/3। ab का मान कितना हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है,
ए बी का मान 2/3 आ गया। अब हमको पता करना है 16 की पावर 4 प्लस 81 बी की पावर 4 का मान। तो ए बी का मान है 2/3, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या रहेगा यहाँ से 4/9, ठीक है। इसका स्क्वायर करते चलेंगे हम। 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर बराबर 2 गुना 3 ए बी का मान 2/3 बराबर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। 4 चौका 16 ए की पावर 4 प्लस 81 बी की पावर 4 प्लस 2 गुना 4 गुना 9 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 8 64, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना 16/9, 9 से 9 कट गया, ये कितना 4/9 होगा ना। 2 चौका 8 चौका 32, यानी 16 ए की घात 4 प्लस 81 बी की घात 4 प्लस 32 बराबर 64। और इस 32 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 64 से 32 गए तो 32 ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक कंपनी ने 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया, यानी कुल 1000 लोगों को रोजगार दिया है। औसत वेतन 450 प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी ये पुरुष है ये महिला है, इसको x मिल रहे हैं तो इसको x प्लस 50 मिल रहे हैं, यानी 700 गुना x प्लस 50 बराबर क्या होगा, महिला का दैनिक वेतन पता करना है, बराबर 300 गुना x बराबर 1000 टोटल हो गए और 450 सबको दे रहे हैं, तो ये हो गया 700 गुना x करेंगे 700x, 700 गुना 50 करेंगे 35,000 प्लस 300x बराबर ये हो गए 4,50,000, ठीक है। 1000x प्लस 35,000 बराबर 4,50,000, ठीक है। तो 1000x बराबर क्या हो गए 4,15,000 हो गए, क्योंकि ये 35,000 को मैं इधर घटा दूंगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 415 हो जाएगा। 415 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजक का मान पता करें। देखो ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, सी क्यूब है। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 3abc होगा। तो यहाँ पे ए का मान रखूँगा 12, बी का मान रखूँगा -8, सी का मान रखूँगा -4 बराबर 0 हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है ना, इसका मान क्या होगा 3 गुना 12 गुना -8 गुना -4, 12 3 36, 8 288 चौका 1152, 1152 ऑप्शन नंबर 4 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य करते हैं और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। पाँच पुरुष और 8 महिलाएं, महिला को मैं एम लिखता हूँ ना, वुमेन नहीं लिखता हूँ, लोग डब्लू लिखते हैं, मैं एम लिख देता हूँ। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं करते हैं 15 दिन में। तो इस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इनकी क्षमता का अनुपात आएगा एफिशिएंसी का। 12 पंजे 60 पुरुष, 12 अट्ठे 96 महिलाएं, 15 तिये 45 पुरुष, 15 सत्ते 105 महिलाएं। तो इधर बच जाएंगे 15 पुरुष, ठीक है, इधर बच जाएंगी 9 महिलाएं। पुरुष बटे महिलाएं बराबर क्या हो जाएगा 9/15, यानी कि 3/5, ठीक है। यहाँ पर पी की जगह रखूँगा 3, यानी 5 गुना 3 प्लस 8 गुना 5 गुना 12, यानी ये पूरा काम हो जाएगा 5 3 15, 8 5 40 और 15 55 गुना 12, यानी पूरा काम हो जाएगा 55 गुना 12, ठीक है। हमको करवाना है 11 महिलाओं से। एक महिला की क्षमता कितनी है 5 है, तो 11 गुना 5 हो जाएगा। कितने दिनों कर देंगे 55 से 55 कट जाएगा, 12 दिन में 11 महिलाएं पूरा काम कंप्लीट कर देंगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है त्रिभुजी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर 90 डिग्री है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, तो ए डी की लंबाई पता करें। ये कोई त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, ए बी सी, ठीक है। बी सी 16 है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री है, क्षेत्रफल ए बी सी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 ए डी गुना बी सी होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। बराबर कितना दिया हुआ है 80। ए डी का मान पता करना है, तो ए डी को ए डी रहने दो, गुना बी सी का मान कितना है 16 है, बराबर 80 गुना 2, तो ए डी गुना 16
बराबर 80 गुना 2 यानी 160, यानी AD बराबर कितना 10। तो 10 ऑप्शन नंबर सी में ये सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या बचेगा? आप बोलोगे शेषफल के वर्ग को भी 7 से विभाजित कर दो, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से विभाजित करोगे क्या आएगा? 14 में चला गया, 2 आंसर आ गया। 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर हो गया। ठीक है, कॉट बी बराबर 9 है तो सेक स्क्वायर बी का मान पता करना है। अगर कॉट बी 9 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट बी बराबर 9/1, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? √82 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर बी के बराबर क्या होगा? यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर, यानी √82 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर बी बराबर √82 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, यानी 82/81, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उम्मीद करते हैं सही आंसर है। एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 2400 रुपये कम मिलते। यानी देखो 100 रुपये की घड़ी थी, 12% की छूट यानी 88 में खरीदी, 24% की छूट यानी 76 में खरीदी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है? ये 12% और कम होता ना तो 2400 रुपये कम में मिल जाती, यानी 12% का मान है 2400, तो 1% का मान क्या होगा? आप बोलोगे 200 होगा। तो 100% का मान क्या होगा? आप बोलोगे 200 गुना 100 होगा। 200 गुना 100 का मान कितना होता है? 20,000 रुपये होता है। 20,000 रुपये किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया। गोले से तार मतलब गोले से बनाया जा रहा है बेलन, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2 गुना 2 एच, बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, 3 से कटेगा 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 ये कट गया, तो पाई से पाई कट गया, तो एच का मान क्या हो गया? 9 गुना 9 गुना 3, यानी 9 गुना 9 81 गुना 3, 81 गुना 3 यानी 243 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो वीडियो वापस देख लीजिएगा, क्वेश्चन वापस देख लेना, आ जाएंगे समझ में, और कमेंट करके बता दीजिएगा यहाँ डाउट रह रहा है। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखो 1 साल 2 साल 6 साल 5 साल बाद, ये वीडियो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।